या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। पूर्णिया लोकसभा सीट पर चुनावी चर्चा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या तेजस्वी यादव एनडीए के लिए वोट मांगा, या फिर तेजस्वी यादव की बातों को कुछ मीडिया के साथ ही इसको तोड़ मरोड़ कर दूसरे तरीके से पेश किया पब्लिक के बीच, जनता के बीच, या वाकतन तेजस्वी यादव ने एनडीए के लिए ही वोट मांगा? पप्पू यादव से दुश्मनी निकालने के चक्कर में क्या तेजस्वी यादव इस हद तक पहुंच गए कि एनडीए के लिए वोट मांग लिया, या फिर तेजस्वी यादव की बातों को किसी दूसरे तरीके से पेश किया गया लोगों के बीच में? आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, और पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव इतनी ताकत क्यों लगा रहे हैं? लगातार कई सभाएं अब तक तेजस्वी यादव पूर्णिया में किया, इसके पीछे क्या वजह रही? और तेजस्वी यादव पप्पू यादव को क्यों नहीं जीतने देना चाहते? क्यों पप्पू यादव से तेजस्वी यादव इतना नाराज हैं कि अपने कई विधायक को, एमएलसी को और खुद कैंपेन कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में पूर्णिया में चुनाव होना है, और ऐसे में पूर्णिया का चुनाव अब काफी दिलचस्प होता जा रहा है धीरे धीरे। 2 दिनों के बाद चुनावी प्रचार वहां थम जाएंगे, तब पूर्णिया के अंदर ग्रामीण लेवल पर, जमीनी स्तर पर किस तरह से चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, तैयारी चलेगी, नेताओं के कार्यक्रम चलेंगे? क्या तेजस्वी यादव एनडीए के लिए वोट मांगा, या फिर तेजस्वी यादव के कहने को, अंदाज को किसी दूसरे अंदाज से पेश करके लोगों तक ये बताया गया कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव को हराने के चक्कर में एनडीए की वोट मांगने तक पहुंच गए, एनडीए के इतना स्तर अपना नीचे गिरा लिया कि पप्पू यादव को हराने के लिए एनडीए यानी बीजेपी के लिए वोट मांग बैठे वहां तेजस्वी यादव? लेकिन हालांकि तेजस्वी यादव का कहना है कि ऐसा कोई बयान तेजस्वी यादव ने नहीं दिया है, बल्कि तेजस्वी यादव का कहना था कि बीमा भारती, इंडिया गठबंधन, और अगर आप बीमा भारती और इंडिया गठबंधन 2 में से किसी एक को चुनना है तो बीमा भारती, इंडिया गठबंधन, और इसके अलावा किसी और को वोट देते हैं, नाम लिए बगैर, पप्पू यादव का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि अगर इसके अलावा किसी और का वोट देना चाहते हैं तो समझिए एनडीए के साथ। मतलब इस बात से भी निकाला जा सकता था कि तेजस्वी यादव कहना यह चाह रहे हैं कि अगर वोट आप बीमा भारती को नहीं देते हैं, इसके अलावा किसी और को वोट देते हैं, तो आपका वोट एनडीए को जाएगा। इंडिया गठबंधन के साथ अगर आप खड़े नहीं होते हैं और उसके अलावा कहीं और खड़े होते हैं, किसी और के साथ जाते हैं, तो वो वोट आप एनडीए को कर रहे हैं। एक तर्क तो ये निकाला जा सकता है। और लेकिन अगर वीडियो को इसके पीछे नहीं जाना और वीडियो पर साफ सुथरी बात करना, उनकी बोल पर साफ सुथरी बात करना, तो इस बात से इजहार हो सकता है, इस बात के लिए कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव की जो जुबान से बात निकली वो इसी तरह की थी कि या तो एनडीए या इंडिया। मतलब अगर आप इंडिया गठबंधन को वोट नहीं करना चाहते, नहीं देना चाहते, तो फिर इधर उधर न भटके और इंडिया गठबंधन को दे दे वोट। अगर इंडिया नहीं तो एनडीए। एनडीए का मतलब हो जाता है बीजेपी अलायंस, जो पार्टनर उसका है उसके साथ। तो वहां से तेजस्वी यादव क्या कहना चाह रहे थे और मीडिया ने इसको किस तरह से पेश करके तेजस्वी यादव की छवि को खराब करने की कोशिश की गई, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से तेजस्वी यादव के उस बयान को मीडिया किसी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की। हालांकि तेजस्वी यादव और पप्पू यादव का ये टशन काफी दिलचस्प होता जा रहा है पूर्णिया के अंदर में, और पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। तेजस्वी यादव पप्पू यादव को हराने के लिए क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें और बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर पूर्णिया के कोई भी साथी पूर्णिया के अंदर अपने हालात को बता सकते हैं कि पूर्णिया में अभी क्या हालात है, वहां के क्या माहौल है, तो मैं आपकी इस कमेंट पर अपनी बात अच्छे से रख सकता हूं और ये जान सकता हूं कि पूर्णिया में क्या वाकतन पप्पू यादव इतने मजबूत हैं कि तेजस्वी यादव का कैंपेन, तेजस्वी यादव के कई विधायकों का कैंपेन
नुक्कड़ सभाएं, छोटी छोटी कुटियों में जाकर के भाषण देना। कई एमएलसी के साथ साथ राज्यसभा सांसद और विधायक वहां पहुंच चुके हैं पप्पू यादव को हराने के लिए। क्या तेजस्वी यादव वहां पप्पू यादव का कुछ नहीं बिगाड़ सकते? इतना मजबूत कर लिया है पप्पू यादव ने अपने आप को पूर्णिया में कि तेजस्वी यादव को वहां स्टे करना पड़ रहा है, ठहरना पड़ रहा है, प्लान बनाना पड़ रहा है कि पप्पू यादव को किसी तरह से हराया जाए। और तेजस्वी यादव पप्पू यादव को क्यों हराना चाहते? इसके पीछे बहुत सारे लोगों का तर्क है कि पप्पू यादव बिहार के अंदर एक छवि है, एक चेहरा है जो बनता हुआ जा रहा था, दिख रहा था। आने वाले समय में तेजस्वी यादव के लिए वो परेशानी का सबब बन सकते थे। एक चेहरा तैयार हो रहा था, दो चेहरे के बीच तीसरे चेहरे का एंट्री करना ये किसी भी नेता के लिए बर्दाश्त के लायक नहीं हो सकता है। कि कोई अपने चेहरे को दबा ले, कोई किसी का चेहरा दब जाए और कोई दूसरा आगे निकल जाए, ये किसी के लिए बर्दाश्त की बात नहीं है। एक तो ये तर्क लिया जाता है, बार बार तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया जाता है कि कन्हैया कुमार हो, पप्पू यादव हो या बिहार में कुछ और नेता हैं जिनको तेजस्वी यादव उभरने नहीं देते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए आरजेडी खेमे में इस बात के लिए चर्चा होती है बिहार में तेजस्वी यादव का विकल्प न बन जाए कोई। इस बिना पर तेजस्वी यादव पप्पू यादव का विरोध कर रहे हैं या इसके पीछे कोई और वजह है। लेकिन जहां तक रही बात पूर्णिया की, और पूर्णिया में खास करके जो माई समीकरण का वोट अक्सर आप देखते हैं कि लोकसभा हो या विधानसभा हो, तेजस्वी यादव के साथ एक मुश्त वोट जाता है हर जगह। लेकिन ये पूर्णिया जैसी सीट पर इस बार ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या वजह है कि पूर्णिया में तेजस्वी यादव के साथ ये माई समीकरण के बाद A to Z भी उनके साथ खड़ा नहीं होता और बीमा भारती के साथ नहीं आ रही है। और तेजस्वी यादव के चेहरे पर ये जो शिकंज है, ये जो परेशानी है और ये टशन है, मतलब वो आप साफ तौर से देख सकते हैं उनके भाषणों में। वो बार बार भाषण में अपने कहते हैं कि आप इधर उधर न भटकिएगा, इधर उधर नहीं जाइए, आपके साथ विकल्प है। हम देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगार को रोजगार देने की लड़ाई लड़ रहे हैं, महंगाई पर कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, पेट्रोल हो या गैस हो इस पर कैसे कंट्रोल किया जा सके इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और अगर आप इधर उधर भटकेंगे एक आध सीट के लिए तो इससे कुछ नहीं होने को है। एक आध सीट का निशाना उनकी तरफ साफ तौर से वो पप्पू यादव होते हैं और उनके भाषण में हर टॉपिक के पीछे पूर्णिया के अंदर पप्पू यादव ही होते हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह रही कि तेजस्वी यादव वहां बीजेपी पर हमला नहीं करते हैं, एनडीए गठबंधन पर हमला नहीं करते हैं? अपने भाषण में सिर्फ और सिर्फ वो तेजस्वी यादव जो है पप्पू यादव को बगैर नाम लिए हुए चारों तरफ से उन पर आरोपों का बौछार कर देते हैं। काफी दुर्भाग्य की बात है पप्पू यादव के लिए यह बात कि तेजस्वी यादव से एक दिन पहले मिलते हैं, उसके बाद वो दूसरे दिन अपनी पार्टी को कांग्रेस में जाकर विलय कर देते हैं, पार्टी की सदस्यता ले लेते हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के मुरीद हो जाते हैं और फिर वो पूर्णिया से चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट को वहां तेज कर देते हैं। फिर ऐसा बिहार के अंदर सियासत में एक राजनीतिक उठापटक आती है और पूर्णिया सीट पर इतना टशन हो जाता है कि इंडिया गठबंधन का जो बिहार अलायंस है वो सीट बंटवारा नहीं कर पाती है पूर्णिया के चक्कर में और कांग्रेस को कई सारी सेक्रीफाइस वहां करने पड़ते हैं। हालांकि कहा जाता है कि पप्पू यादव की जुबानी और पप्पू यादव की जब आप बात सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि कांग्रेस की तरफ से उनको बड़े लीडरों ने आश्वासन पूरी तरह से दे दिया था कि आपको हम पूर्णिया से चुनाव लड़ाएंगे और आप पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। इसी वजह से पप्पू यादव बार बार कह रहे थे मर तो जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। इसी वजह से उनके ये नारे से पूर्णिया का हर्ट, पूर्णिया के लोगों का हर्ट तेजस्वी यादव के साथ नहीं बल्कि पप्पू यादव के साथ जुड़ जाता है और पूरी मुस्तैदी से और मजबूती के साथ वो देखने को भी मिलता है। अब तक आप लोकसभा का चुनाव हो या 20 का विधानसभा का चुनाव हो, तेजस्वी यादव के किसी भी सभा में आप इतना मामूली छोटा सा भीड़ आप नहीं देखा होगा जहां 200-400 लोगों की भीड़ हो और एक विपक्ष का नेता तेजस्वी यादव जिसका एक फेस है, रोजगार देने का फेस है, काम करने का फेस है, 17 महीने में 5 लाख रोजगार देने की जो बात तेजस्वी यादव करते हैं और युवाओं के अंदर जो एक जोश है तेजस्वी यादव को लेकर के
वो पूर्णिया के अंदर क्यों नहीं दिखती है? तेजस्वी यादव के साथ पूर्णिया की जनता क्यों नहीं आती है? पप्पू यादव की एक अपनी छवि है और लगातार पूर्णिया में पप्पू यादव 3 बार निर्दलीय चुनाव जीते थे और निर्दलीय चुनाव पूर्णिया में जीतने के बाद पूर्णिया का बेटा पप्पू यादव कैसे बन जाता है, पूर्णिया की जनता बताती है कि जब पूर्णिया में पप्पू यादव चुनाव जीते थे तो डॉक्टरों के फीस कम हो गए थे, गुंडागर्दी कम हो गई थी, दलाली कम हो गए थे, कहीं किसी तरह का कोई कमीशन नहीं लिया जाता था पप्पू यादव की वजह से। क्या एक यही वजह रही है फिर से कि पूर्णिया में लोग पप्पू यादव के साथ जुड़ना चाहते हैं, पप्पू यादव के साथ आना चाहते हैं और पप्पू यादव के साथ जुड़ने और आने की वजह से तेजस्वी यादव को वहां इग्नोर कर दिया गया। आप तेजस्वी यादव का जब सभा देखेंगे, कल की सभा में भी कोढ़ा हो या अन्य और जगह हो, अगर आप ऐसी उनकी सभाओं को देखेंगे और उनकी वीडियो को जब आप देखेंगे उनके फेसबुक पेज पर, तो कैमरे के माध्यम से जो दिखाया जाता है वो बांस के लाइन से 3-4 लोग पीछे खड़े होते हैं। कैमरा वहीं तक पहुंचाया जाता है भीड़ को दिखाने के लिए, उसके पीछे कैमरा नहीं जाता क्योंकि उसके पीछे भीड़ नहीं होती है। फिर तेजस्वी यादव एड़ी चोटी का जोर क्यों लगा रहे हैं तेजस्वी यादव पप्पू यादव को हराने के लिए? और पूर्णिया के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें और बताएं कि इसके पीछे क्या वजह है कि लगातार तेजस्वी यादव सभा पे सभा पूर्णिया के अंदर कर रहे हैं और उनके पीछे लोग नहीं आ रहे हैं, उनको सुनने नहीं आ रहे हैं। एक चिंता की बात है तेजस्वी यादव के लिए और एक संदेश है तेजस्वी यादव को कि आपका जो पूर्णिया फैसला है गलत फैसला है। क्या तेजस्वी यादव का यह फैसला गलत है या सही है, ये तो आपको 4 जून को पता चल जाएगा जब 26 अप्रैल का मतदान 4 जून को खुलेगा पेटी और उस दिन रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि तेजस्वी यादव ने कितना गलत फैसला लिया या सही फैसला लिया। पप्पू यादव को हराने की रणनीति के पीछे क्या वजह है, पप्पू यादव को आगे नहीं देखने के पीछे तेजस्वी यादव की क्या वजह है। और कहा जा सकता है कि युवा हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, चाहे वो माताएं बहनें हो, सब पप्पू यादव के साथ पूर्णिया के अंदर किस तरह से मजबूती से वहां खड़ा है। कुछ लोग दूर दूर से आकर के पप्पू यादव के लिए कैंपेन कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। कुछ नामचीन चेहरा दरभंगा से भी वहां पहुंचा हुआ है और पप्पू यादव के समर्थन में ग्रामीण टोलों में घूम घूम करके पप्पू यादव के समर्थन में वोट मांग रहा है। तो इतनी दीवानगी पप्पू यादव की कुछ लोगों के बीच कैसे आ सकती है? एक छवि पप्पू यादव का बताया जाता है कि वो मुसीबत के काल में सबसे पहले हाजिर होने वाले नेता हैं। आप चाहे वो कोरोना काल को देख लीजिए या बहता हुआ पटना जब सैलाब में डूब गया उस वक्त को देख लीजिए, ऐसी कई घटनाओं में पप्पू यादव पहली हाजिरी उनकी होती है वहां। और यही वजह है कि शायद पप्पू यादव के कुछ लोग इतने दीवाने हैं कि जिनके बुरे वक्त में पप्पू यादव काम आए वो भी जाकर के पूर्णिया में पप्पू यादव के लिए काम कर रहे हैं। पप्पू यादव सिर्फ अपने व्यक्तिगत चुनाव में वो खुद अकेले हैं, लेकिन उनके साथ कई लोग शामिल हैं जो पूर्णिया में अपने जान और माल से पप्पू यादव को जिताने के लिए पूर्णिया पहुंचे हैं। आखिर पूर्णिया में क्या वजह रही कि मधेपुरा को छोड़ देते हैं, सुपौल लोकसभा सीट को छोड़ करके पूर्णिया ही सीट को चुनते हैं और कांग्रेस में शामिल होने के बाद उसके खिलाफ उसके साथ बगावत करके वो पूर्णिया का चुनाव लड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और आप हमें बता सकते हैं कि पूर्णिया का माहौल क्या है और बेहतर चुनाव कौन लड़ रहा है। क्या वहां तेजस्वी यादव जाकर के एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं या इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं या पप्पू यादव को हराने के लिए इतने स्तर तक जा चुके हैं कि वो किसी भी हद तक जाने के बाद पप्पू यादव को नहीं जीतने देना चाहते, या फिर पप्पू यादव के पीछे कोई शक्ति खड़ी है जो तेजस्वी यादव के सभा में भीड़ नहीं पहुंच पा रही है और बीमा भारती के लाख कोशिश के बाद भी तेजस्वी यादव को सुनने नहीं पहुंच पा रहे हैं लोग। या फिर एक और राय आप इस कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं कि क्या तेजस्वी यादव एनडीए के लिए वोट मांगा या फिर उनकी बात को मीडिया ने कुछ गलत तरीके से पेश कर दिया। आप इस कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा कीजिए, हमसे जुड़े, इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। हमसे जुड़े इसके लिए आपका विशेष रूप से पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय बिहार। दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात है।